पहले मेरी बाइक तो काफ़ी ऐसे मतलब मेरे को नहीं, ऐसा किसी को भी बोलता था ना मैं कि मत लो ये बाइक। इसमें आपको बताना है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, ये आपको बताना है। इसके कंपेयर में अदर बाइक कौन सा रिकमेंड करोगे? और अगर आपको ट्रिम थोड़ा जैसा, looks, ट्रिम फिल्म। की अगर आप हेलो दोस्तों, तो आज मेरे को आपको बताना है कि मेरी जो स्टिल ब्लैक है बुलेट, तो काफ़ी लोगों का ड्रीम है, लेना चाहिए, लेना मतलब सोच रहे हैं लेने का 2026 और 27 में। तो मैं पर्सनल रिव्यू बताऊंगा जो मैंने मतलब अभी तक बताया नहीं। फर्स्ट रिव्यू मेरा जो है जो फर्स्ट सर्विसिंग, सेकंड सर्विसिंग, थर्ड सर्विसिंग और फोर्थ सर्विसिंग का जो मेरा पर्सनल रिव्यू है ये स्टिल ब्लैक के बारे में, वो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियो बस आपको इस बंदे से बहुत अच्छी मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। और मेरा एक दोस्त है जिसको चलाने के लिए दी है बाइक, तो उससे भी जानूंगा कि क्या आप करे हुए उसने ऑटोमोबाइल कंपनी में और मोटरसाइकिल बहुत सारी यूज़ की है। तो मैं बताऊंगा उसकी मोटरसाइकिल कौन सी है, तो वो भी बताएगा उसकी पर्सनल रिव्यू मेरे गाड़ी के बारे में और कंपेयर करेगा किसी और गाड़ी से मेरी गाड़ी को, एंड देन बताएगा कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। वो भाई बता रहा था मेरे को कि सच सच वाली कहानी बतानी है या मतलब फेयर रिव्यू बतानी है, कौन से वाले भी। तो उन्होंने बताया कि भाई सच ही बताना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। अदेव व्लॉग चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करो। और कोई दोस्त वोस्त होगा जान पहचान होगा तो उन्हें भी बोलो सब्सक्राइब करने का। कुछ फीडबैक रहा तो वो भी अभी चल रहा है वीडियो, तो इसी में ही दे दो, मैं आपको अगले वीडियो में उसका कुछ करेक्शन कर दूंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट सर्विसिंग का ऐसा था कि ये 45 दिनों में नहीं तो जो 45 दिनों में नहीं तो 700 किलोमीटर के पहले इसकी सर्विसिंग करवानी थी। तो मैंने 45 दिन ध्यान में रख लिए थे और 700 में भूल गया था, तो मैं इसको 1000 किलोमीटर के बाद इसकी फर्स्ट सर्विसिंग कराई थी। तो इन्होंने मेरी फर्स्ट सर्विसिंग नहीं सेकंड सर्विसिंग अप्रूव की थी। उन्होंने बोला कि हमने बोला था कि आपको 45 दिनों में नहीं तो 700 किलोमीटर के नीचे जब भी चलाओगे नहीं तो हो जाएगी, तब आपको लेके आना है। लेकिन मैंने उसका वो रूल मैंने ध्यान में नहीं रखा इतना और 1000 के बाद लेके चला गया सर्विसिंग को। तो उन्होंने इसकी डायरेक्ट सेकंड सर्विसिंग कैरी फॉरवर्ड कर ली
तो 1000 के बाद इसकी पहली सर्विसिंग थी, एंड देन सेकंड सर्विसिंग 1 था। वो जो सर्विसिंग थी मेरे को गिरी थी 1300 या 1400 के तकरीबन। और सेकंड सर्विसिंग थी जो मैंने करवाई थी 7000 के बाद, जो गिरी थी मेरे को 5000 कंप्लीट कर लिया था। उन्होंने जो बोला था वो रूल मैंने फॉलो किया था। वो जो गिरी थी मेरे को 7000 के बाद, वो मेरे को बहुत महंगी गिरी थी। जो वो मेरे लिए सेकंड थी और कंपनी के लिए थर्ड थी। तो वो मेरे को 2700 के तकरीबन मेरे को वो सर्विसिंग गिरी थी। देन जो फोर्थ सर्विसिंग है वो मेरे को गिरी 500 रुपये में। 500 या 500 300 ही थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐड किया, ल्यूब किया, तो वो मेरे को गिरी 500 रुपये में। तो ऐसा फ्लो है उन लोगों का कि जो मेन सर्विसिंग है वो है थर्ड सर्विसिंग, ठीक है। तो थर्ड सर्विसिंग में आपको जो भी है पूरा मटेरियल यूज़ करेंगे, सब यहाँ पे जो टाइपैड वाइपैड सब कुछ वो देखेंगे, चेंज करेंगे वो, तो इसके लिए वो अपने को महंगी गिरती है। और आफ्टर मेरे को जो फिफ्थ सर्विसिंग है बुलेट की तरफ से, जो शोरूम है रॉयल इनफील्ड का, वो मेरे को अभी उन्होंने बोला है कि जो है लेबर चार्ज वो 1000, और बाकी जो पार्ट वार्ट है तो उसके भी मेरे को चार्जेस वार्जेस लगेगी इसके बाद। तो मैंने बोला था जैसे कि मैं इसका रिव्यू, एक मेरा दोस्त है जो काफ़ी प्रोफेशनल है बाइक के बारे में, उसको सब कुछ पता है, ऑटोमोबाइल में उसने काम की रखा है, और उसकी बाइक भी है जो खड़ी है इधर। उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है और बताएगा, और मैं उसको गाड़ी चलाने के लिए दूंगा अभी, और वो बताएगा पर्सनल एक्सपीरियंस कि कैसा है और क्या कैसी चल रही है। पहले मेरी बाइक तो काफ़ी ऐसे मेरे को नहीं, ऐसा किसी को भी बोलता था ना मैं कि मत लो ये बाइक, लेकिन अब मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई लो, क्योंकि जो चल रही है ना अभी, पहले इसका प्ले था ना जो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अभी उन्होंने लोग अच्छे जो काम करने वाले थे उन्होंने मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो अपने को बोलना पड़ता है कि ऐसा ऐसे इशू दे रही है गाड़ी। फिर मेरा टाइपैड का भी इशू है, यहाँ पे जो आवाज़ करती है गाड़ी, तो वो बोले कि 80 के बाद में जो नॉर्मल है तो आवाज़ आती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब आवाज़ कम आ रही है वहाँ से। टाइपैड उन लोगों ने सेट कर दिए। रही बात यहाँ की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ढीला था, तो ये भी उन्होंने अच्छा कर दिया है। और मैंने उनको बोला था, और यहाँ की भी जो चीज़ है जो ये मैं कर रहा हूँ, ये पहले हो नहीं रहा था, अभी आराम से हो रहा है सब कुछ। ये नीचे नहीं हो रहा था स्टैंड, वो काफ़ी हार्ड जा रहा था, तो अभी हो रहा है सब कुछ। अगर आप बोलोगे शोरूम वालों को तो वो कर देंगे। और तीसरी बात चौथी रही अलग बात, तो यहाँ मेरी चैन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि इसका जो प्ले है बहुत ज़्यादा हो गया है, अगले टाइम को आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप अगर आपकी बाइक के चेन पे नहीं ध्यान दोगे तो आपको ऐसे बड़े बड़े झटके लगते रहेंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरे को अगले टाइम को इसको चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला था कि मेरे दोस्त से मिलाऊंगा। अब ये रही सब बात, अब मैं आपको सीधा प्रोफेशनल हुए और जो मेरा दोस्त है उसको ये गाड़ी चलाने की दूंगा। पहले मेरे दोस्त से मिल लो, ये है सिद्धांत। तो बेसिकली ये रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 है। बेसिकली मैं 2016 से रॉयल इनफील्ड चला रहा हूँ। मेरे पास मैंने क्लासिक 500 ओन की थी। अभी ये सीन है कि बुलेट ने जब से क्लासिक 350 में कुछ चेंजेस किए हैं, BS6 मॉडल, तो इसमें उन्होंने थोड़े चेंजेस में ये लाया है कि उन्होंने सबसे पहली बात तो फ्यूल इंजेक्शन किया है एज पर नितिन गडकरी नॉर्म्स। सो उसके कारण हमें वो भी प्रॉब्लम्स थोड़े फेस करने पड़ रहे फॉर E20 पिटबुल। सेकेंड थिंग मैं ये बोलना चाहूँगा कि पुरानी वाली बुलेट से और नई वाली बुलेट्स में काफ़ी अंतर है। इसके चेचिस को थोड़ा सा स्लिम किया गया है और पुराने बुलेट्स में हेवी था, उसके कारण इसका एवरेज भी मेंटेन है और मुझे चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल लगता है एज ए क्रूजर बाइक। अगर मैं कंपेयर करूँ 2,60,000 में, तो इस कंपैरिजन लेवल पे हमारे पास 350cc सेगमेंट में CB300 है, ट्रायम्फ अभी जो लॉन्च हुई है, स्पीड 400, वो सब बाइकें हैं। जावा है, लेकिन जावा के साथ प्रॉब्लम ये है कि जावा ने जब उसे लॉन्च किया तो वो बॉबर स्टाइल में लॉन्च किया था। सबसे बड़ी बात उसमें कि वो 2 लोग की सीटिंग कैपेसिटी के साथ नहीं आता था। और सबसे बेसिकली बात रिलायबल है, चीज़ें रॉयल इनफील्ड की तरफ से आती है, चेन्नई में इसका प्रोडक्शन है। टायर देखे जाए तो नायलॉन ग्रिप जैपर्स पहले आते थे, अभी आई थिंक चेंज करके उन्होंने डनलप या MRF ही दिया होगा मे बी, क्योंकि जैपर साइज इसमें पहले भी थी। अभी के डेट में मुझे तो काफ़ी कंफर्टेबल लगती है। प्रोज में बता रहा हूँ, कॉन्स में ये बताना चाहूँगा कि बुलेट ने इसके वाइब्रेशंस में अभी भी सुधार नहीं किया, रॉयल इनफील्ड ने, सॉरी। और चेंजेस इन्हें ये करने चाहिए कि टायर के साइजेस थोड़े वाइड करने चाहिए। लॉन्ग ड्राइव में काफ़ी कंफर्टेबल,
पिकअप का कोई इशू नहीं है, बीइंग 99.5 आई थिंक 19.5 पीएस पावर इस गाड़ी की, और सिटी राइड्स के लिए भी कंफर्टेबल है। कॉन्स में मैं ये बोलूँ तो वेट्स चेन इश्यूज आते ही रहते हैं, बट आप देखोगे आज के डेट में अगर आप स्पोर्ट्स बाइक भी लेने जाते हो तो चेन स्प्रॉकेट कहीं भी 4000 to 5000 रुपीज में आते हैं। एंड बुलेट का सबसे बड़ी खासियत है कि इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इनफ है। ऐसा नहीं है कि कोई शोरूम आपको आज आप सर्विसिंग के लिए डाल रहे हो और वो बोल रहे हैं कि महीने भर लगा दोगे फॉर ए 350 सीसी बोल रहा हूँ। कॉन्टिनेंटल को थोड़ा प्रॉब्लम है उसके पार्ट्स को, बट ये कंफर्टेबल है मेरे लिए। ऑन एन एवरेज मैं इसे 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। ठीक है, तो अभी अपन अपनी बाइक चलाएंगे, तो आपको बताना कि अभी भी मतलब क्या आपको मतलब लग रहा है पर्सनली कि ये बाइक जो पर्सनल अपने जो ले रहे 20 मतलब जो अभी इसके बाद में लेंगे या 2017 में जो लेंगे, तो उन्होंने लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एज अ पर्सनल आपको बताना है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, ये आपको बताना है। टेस्ट तो कर ही चुका हाँ, बट मैं फिर भी एक बार अब ले लेना चाहूँगा। हाँ वही मैं बता रहा था कि पर्सनल जो भी है अपने को सही बताना है। जो भी मेरे दोस्त है बोलते रहते हैं कि मेरे को बाइक लेनी है, जो तेरा कलर है वही लेनी है, रॉयल एनफील्ड जो क्लासिक 350 है वही लेना है, तो मैं आपको बताया कि आपको नहीं लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मैं तो झूठ बोल सकता हूँ, ये भाई नहीं बोल सकता। सर्विस हो गया ये गाड़ी। हाँ ठीक है ठीक है। मैं करते कर बट आपको बहुत लेना होगा। क्या बताऊंगे? अभी इसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगा कि बाइक पहले से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है, और हार भी किया उन्होंने एज पर सर्विसिंग, जैसा कि आपको डाउट था और मेरे को डाउट था। हाँ टैपेट था इसका, टैपेट को भी उन्होंने बराबर सेट कर दिया। बाइक तो काफ़ी कंफर्टेबल चल रही है, एंड इवन ब्रेकिंग भी काफ़ी इंप्रूव हुई है बिकॉज ऑफ डिस्क पैड्स जो उन्होंने फाइबर के डाले ओरिजिनल वाले रॉयल एनफील्ड ब्रेक पैड्स, तो काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी एक न्यू बायर या एक कम्यूटर जो एक 100 सीसी से अपग्रेड करके एक क्रूजर में जाना चाहता है, सो ही कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट, ही और शी। आजकल तो लड़कियां भी काफी प्रीफर कर रही हैं। हाँ हाँ, काफी लड़कियां स्वैग दिखा रही है। यस, चाहूंगा कि आप कंपैरिजन मत करो, आप इनके आप क्लासिक ले सकते हो, और अगर आपको हेवी सीसीज में जाना है तो इसी का आप जो 500 सीसीज आई है वो भी ले सकते हो। इसके कंपेयर में अदर बाइक कौन सा रिकमेंड करोगे? और अगर ट्रिम जैसा, ट्रिम फिल्म। ऑर्डिनरी लग रही है, इसके कंपैरिजन में ट्रायम्फ स्पीड 400 ले सकते हो, बॉबर 350 ले सकते हो जावा की, CB 450 जो अभी लॉन्च होने वाली है उसके ऊपर भी गौर किया जाए, एक महीने में उसका लॉन्चिंग है। एंड लास्टली बोलूँगा तो आप इस कल्चर में जाना चाहते हो क्रूजिंग का भी और स्पोर्ट्स का भी, तो मिक्सअप में आप एक डोमिनार 400 ट्राई कर सकते हो, बट वो दिस इज नॉट इन दिस सेगमेंट। अच्छा, यही मैं बोलना चाहूँगा। बाकी मेरे लिए तो बाइक थम्स अप। पिकअप कैसा है? पिकअप ओवरऑल बहुत अच्छा है, सिटी राइड्स भी एंजॉय कर सकते हो, हीटिंग भी नहीं हो रही, गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट नहीं हो रही है सिटी में, सबसे बड़ी बात। और वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है, अच्छा, अपने हिसाब से आप ले सकते हो। कौन को मतलब कैसे कैसे लोगों के लिए ये अच्छी रहेगी ये बाइक मतलब? 5'5", जिसकी हाइट 5'5" है वो उसके हाँ। ऊपर ले सकते हो, और जो मतलब वेट हैंडल कर सके, ऐसा ना कि जो कि बहुत ज्यादा मतलब स्लिम हो और उन्होंने कभी यूज ना किया हो इन चीजों को, जैसे कि मैं बता दूं जो मैक्स 100 चला रही है, 100 सीसी चला रहे हो, एकदम अपग्रेड करना चाहिए। अच्छा, जो है 150 सीसी 200 सीसी की बाइक्स चला रहे हैं वो ले सकते हैं, और स्टार्टिंग में मैं बोलूंगा आपको थोड़ा सा हैंडल वगैरह के लिए बैलेंस बनाने के लिए आपको 1 मंथ तो जाएगा, और न्यू कवर। हाँ, तो गियर इंडिकेटर भी देख सकते हो आप, जो न्यू अपग्रेड कर रखा है उन्होंने। ये देखो, पहले नहीं था इसमें, अभी ऐड कर रखा है उन लोगों ने। तो ज़्यादा पानी वानी में इसको खड़ी मत करो, नहीं तो इसके अंदर पानी चल जाता है, और ये बीच में से ऐसे थोड़ा थोड़ा बल्कि और फबी टाइप लगता है। तो
इसका मतलब पानी वानी पूछा करो रेगुलरली, अगर बारिश में खड़ी कर रहे हो तो कुछ कवर ववर रखो अपने बाइक के लिए। ये तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरा स्टिल बैक रॉयल एनफील्ड का। अब आपको चूज करना है कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जस्ट इनफ। तो दोस्त मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई। कब तक चलने का है ऐसा, तो कर दो। और लाइक वाइक कमेंट कुछ फीडबैक वुडबैक रहा तो वो भी बोल दो। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।